Students, today we are going to explain play Merchant of Venice, written by William Shakespeare. Act first, scene first. Act first, scene first takes place in Venice. Venice is a city in Italy. A street enter Antonio Salarino and Salanio. एंटोनियो सैलरिनो एंड सैलनियो ये तीनों फ्रेंड रहते हैं और ये बातें करते हैं आपस में। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये बताया गया है। एंटोनियो सेज दैट इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। एंटोनियो कहता है कि वास्तव में, रियली, इन फैक्ट, इन सूथ मीन्स इन फैक्ट, रियली, I know not why I am so sad. I don't know why I am sad. Why I am in melancholic mood. I don't know. I don't know the reason behind my sadness. Antonio says so. It wearies me. You say it wearies you. And Antonio further says that my sadness wearies me. My sadness makes me tired. Antonio says that you say means his friend Salarino and Salanio also says that your sadness makes you tired. यानी वो कहता है कि मेरी जो समस्या है, जो मेरा दुख है, वो मुझे थकाता है। वेरी मीन्स होता है थकाना। बट हाउ आई काट इट, found it and came by it. What stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. Antonio further says that how I got it, how I got sadness, where I found sadness, and he says that फ्रॉम वेयर आई गॉट सैडनेस, केम बाई मीन्स गॉट। ये दुख मुझे कैसे पकड़ लिया, दुख मुझको कहाँ मिला, कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता। ऑफ विच मटीरियल इट इज़ मेड ऑफ, आई डोंट नो। फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। आई एम टू लर्न, ये मुझे जानना है। And such a want-bit sadness makes of me that I have much ado to know myself. Ado means होता है trouble, समस्या। Want-bit means lack of knowledge or absent-minded. Antonio says that I have become so absent-minded or oblivious that I एम अनेबल टू नो माई सेल्फ। मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे मेरे अंदर जानकारी का अभाव हो गया है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। आई हैव फेल्ड टू रिकग्नाइज माई सेल्फ, ये इतना एंटोनियो कहता है। दीज लाइन्स हैव बीन सेड बाई एंटोनियो। आफ्टर Antonio, Salarino says that your mind is tossing on the ocean. Salarino was the friend of Antonio, and he says to Antonio that you are thinking about your commercial ships that had gone to foreign countries, to abroad, on business purposes. सैलरिनो कहता है कि आप महासागर के बारे में सोच रहे हैं और उस महासागर में आपकी जहाज़ गई हुई है विदेश माल लेकर के, सामान लेकर के, बिजनेस के उद्देश्य से। उसी लिए आप अपने जहाज़ के बारे में सोच रहे हैं और आप दुखी हैं। देयर वेयर योर आर्गोसीज विथ पॉटली सेल। एंड सैलरिनो सेज दैट यू आर थिंकिंग about ocean because
योर कमर्शियल शिप्स हैड गॉन इन द ओशन फॉर बिजनेस पर्पजेज। आर्गोसीज मीन्स होता है कमर्शियल शिप्स। पॉटली मतलब होता है राजा के समान, किंगली। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड आर एज इट वर द पेजेंट ऑफ सी डू ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर्स। Salerno further says that you don't need to bother about the future of your ships। कहता है आपको अपने जहाज़ के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो जहाज़ है वो सिग्नियर्स के तरह है। सिग्नियर्स मीन्स जेंटलमैन एंड बर्गर्स मीन्स होता है यहाँ पे, बर्गर्स मीन्स इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स। Salerno says that your commercial ships are just like important citizens and gentlemen, and your commercial ships are just like great leaders. Salerno says that when great leaders come on the road, that particular road is cordoned off. Nobody else is allowed to follow that road. Just is the case with your ships। सलिनो कहता है कि जैसे ग्रेट पॉलिटिशियन होते हैं, वो जिस राह से गुजरते हैं तो उस राह को खाली करा दिया जाता है, जनता को चलने की इजाज़त नहीं होती है उस रोड पर। उसी तरीके से आपकी शिप्स हैं। पेजेंट मतलब जुलूस होता है। जब आपके जहाज़ों का जुलूस निकलता है, डू ओवर पियर द पेटी ट्रैफिकर। पेटी ट्रैफिकर मीन्स स्मॉल बोट्स। Your commercial ships have overpeered small boats। आपकी जो कमर्शियल शिप्स है वो छोटी छोटी नावों को पीछे कर देती है। मीन्स स्मॉल बोट्स आर नॉट क्रिएटिंग हिंड्रेंस और प्रॉब्लम इन द वे ऑफ योर शिप्स। यानी स्मॉल शिप्स जो हैं वो आपके जहाज़ के रास्ते में कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रही हैं, उनको रास्ता दे देती हैं जाने के लिए। दैट कर्टसी टू देम, ये आपके जहाज़ के लिए बहुत ही शिष्टाचार से पेश आती हैं। शिष्ट कर्टसी मतलब शिष्ट व्यवहार। दे आर वेरी स्मॉल बोट्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू योर शिप्स। दे respect your ships as they fly by them with their woven wings, and your commercial ships just like a great bird is flying with the help of its wings। और आपकी जो जहाज है वो एक चिड़िया के समान पंख लगाकर उड़ रही है, उसके रास्ते में कोई अड़चन पैदा करने वाला नहीं। एंड इस तरह से जो सलरिनो है वो कंसोल करता है, सांत्वना देता है एंटोनियो को कि एंटोनियो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी शिप की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है। सलरिनो कंसोल्स एंटोनियो दैट यू नीड नॉट वरी अबाउट योर शिप्स, दे आर इन गुड कंडीशन। आफ्टर सलेनियो एंटोनियो अनदर फ्रेंड सेज दैट बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। हैड आई सच वेंचर फोर्थ द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विथ माई होप्स एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स यहाँ पे विदेश में होता है, और वेंचर मतलब बिजनेस। सलेनियो सेज दैट इफ आई हैड सच कमर्शियल शिप्स एंड माई शिप्स हैड गॉन टू एब्रॉड ऑन फॉर बिजनेस पर्पज, देन I would have been thinking about my commercial ships only। अगर मेरे पास ऐसी जहाज़ें होती और मेरी जहाज़ें गई होती यात्रा करने के लिए बिजनेस के उद्देश्य से, तो मैं हमेशा अपनी जहाज़ों के बारे में ही सोचा करता।
I should be still plucking the grass to know where sits the wind. And I pluck a piece of grass. सेलेनियो कहता है कि मैं एक घास का टुकड़ा तोड़ता. And I would fly that piece of grass into the wind to know the direction of the wind, whether the present direction of the wind is favorable to my ships or not. Peering in maps for ports and piers and road. And I would also look into maps to locate the ships where my commercial ships can be parked safely. पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है, पियर्स मतलब भी बंदरगाह, रोड मतलब होता है जलमार्ग, चैनल जिसे कहा जाता है. एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड. एंड ईच एंड एवरी थिंग दैट कुड क्रिएट डेंजर टू माई कमर्शियल शिप्स अनडाउटेडली वुड मेक मी सैड. अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे जहाज़ को क्षति पहुंचा सकती तो उससे मैं दुखी हो जाता. सलरिनो सेज दैट माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ. एंड सलरिनो कहता है कि माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, मेरा जो फूंक है, व्हेन आई ब्लो एन एयर इनटू माई सूप, ब्रॉथ मतलब सूप होता है शोरबा, वुड ब्लो मी एन एग्यू, तो अपनी फूंक से मुझे डर लगता है. माई ब्लोइंग एन एयर मेक्स मी अफ्रेड. एग्यू मतलब होता है फीवर की वजह से कांपना. तो ऐसा लगता है मैं फीवर की वजह से कांपने लगता हूँ जब मैं अपने शोरबे को ठंडा करने के लिए फूंकता हूँ. When I thought what harm a wind too great at sea might do, I should not see the sandy or glass run. जब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी फूंक से ये शोरबा ठंडा हो सकता है तो अगर तूफान चलने लगेगा तो मेरी जहाज़ तो उस समुद्र में ही रह जाएगी. एंड सलरिनो सेज दैट आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन. वो कहता है कि मैं सैंडी आर ग्लास नहीं देखना चाहता. सैंडी आर ग्लास इज एन apparatus to speculate time when watches were not so common. सैंडी आर ग्लास से समय का आकलन किया जाता था जब घड़ियाँ उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी. But I should think of shallows and of flat. Salerno says that I want to think about less deep lands and flat surface, and see my wealthy Andrew dogged in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial. And Salerno says that I don't want to see sand lest my Andrew, means my commercial ships, should get stranded in the sand. मैं बालू नहीं देखना चाहता क्योंकि बालू देखने से मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जहाज़ उसी में फंस जाए. वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिप्स. वेलिंग मतलब यहाँ पे होता है नाव का पलट जाना. कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव पलट जाए और जो उसका हाई टॉप यानी ऊपरी सिरा है, जो मास्ट लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं जहाज़ पर, वो नीचे हो जाए और पूरी तरह से मेरी नाव पलट जाए और मास्ट जो लगा है कहीं वो ज़मीन पर आकर न टच कर दे. टू किस हर बेरियल मीन्स टू टच द ग्राउंड. कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव पलट जाए. लेस्ट माई शिप should overturn and its mast may touch the ground. Should I go to church? I don't want to go to church. Salerno says that. And see the holy edifice of stone. और मैं पत्थर नहीं देखना चाहता. एडिफिस मतलब राजमहल होता है. And not bethink me state of dangerous rocks, because stone makes me afraid. If my commercial ships had collided with the stone and it would have been broken into pieces with touching, but my gentle vessel side would scatter. Scatter मतलब होता है बिखर जाना.
ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्टीम। अगर मेरी जहाज़ पत्थर से टकरा जाएगी तो मेरे जहाज़ पर जो सामान लदा हुआ है, जो मसाले लदे हुए हैं, जो कंसाइनमेंट है, वो सब गिर जाएगा। ऑल माई कंसाइनमेंट वुड स्कैटर इन द वाटर ऑफ द ओशन। इनरोब द रोरिंग वाटर्स विथ माई सिल्क। और मेरे जहाज़ पर जो रेशमी कपड़े हैं वो कपड़े पानी को कवर कर लेंगे। माई सिल्क क्लॉथ वुड कवर दी roaring waters of the ocean, and my silk cloth, which is now very costly, will become worthless and useless after getting drowned into the sea, and now worth nothing। यानी डूबने के बाद मेरा जो सिल्क क्लॉथ है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। Shall I have the thought? अब आप बताइए कि ऐसा अगर मैं सोचता हूँ, मेरे अंदर अगर ऐसे विचार आते हैं किसी के भी अंदर, टू थिंक ऑन दिस, इफ़ आई थिंक दैट सच काइंड ऑफ डेंजर कैन हैपन टू माई शिप्स, शैल आई लैक द थॉट दैट सच ए थिंग बी चांस्ड वुड मेक मी सैड। तो क्या इस तरह की चीज़ें मुझे दुखी नहीं करेंगी? बिचांस मतलब हैपन, अगर इस तरह की चीज़ें मेरे जहाज़ के साथ घटित होती हैं तो क्या ऐसी चीज़ें मुझे दुखी नहीं करेंगी? बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब होता है सौदा, व्यापारिक सौदा। बट नीडलेस टू से, बट टेल नॉट मी मतलब नीडलेस टू से, बताने की जरूरत नहीं है एंटोनियो। आई कैन थिंक योर कंडीशन, मैं तुमको समझ सकता हूँ। इफ़ आई वर एंटोनियो, अगर मैं एंटोनियो होता तो मैं भी हमेशा अपने जहाज़ के बारे में सोचा करता, व्यापारिक सौदे के बारे में सोचा करता और हमेशा मैं दुखी रहता।